अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। वजीर आजम इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। तकर्रुरी का इत्तलाक 27 नवंबर से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को दौरा ईरान पर भी एतमाद में लिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना समात का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन की रहबर कमेटी की दरखास्त मंजूर कर ली। स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। वजीर आजम इमरान खान कह चुके, फॉरेन फंडिंग केस में कोई खौफ नहीं, अपने तमाम असासों की तफसील अदालत में दे चुका हूं। हुकूमत के आखिरी दिन है, अवाम को जल्द नए इलेक्शन की खुशखबरी मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम ओहदों की पेशकश हुई, कबूल नहीं की। शाहराहों की बंदिश खत्म करने का फैसला रहबर कमेटी ने किया। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दें, वरना उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। पीटीआई का अदालतों के पीछे छुपने का मामला खत्म हुआ। अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। रहबर कमेटी का प्लान सी के तहत कल से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। नून लीग का गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन पर दबाव नहीं डाला। 5 साल से जेर इल्तवा मुकदमा रोजाना चलाने की इस्तदा की है। रहबर कमेटी को खुद रहबरी की जरूरत है। रहबर कमेटी मुसलसल चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर असरअंदाज होने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब बोले, दूसरी जमातों ने अपने फंड्स के जराए कभी नहीं बताए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की। कोई गलत फहमी में ना रहे, पीटीआई से इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश दिलों में ही रह जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, उस्मान बुजदार के साथ खड़े रहकर रहेंगे। वजीर आला का पंजाब असेंबली की कार्रवाई बतरीके अहसन चलाने पर परवेज इलाही को खिराज तहसीन। धांधली और झूठ का टाइटैनिक जल्द डूबने जा रहा है। अल्लाह का फैसला आने वाला है, सब इंतजार करें। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने ऑपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को जेलों में बंद कर दिया, फिर भी परफॉर्मेंस जीरो है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी, इनसे तो टमाटर का रेट भी संभाला नहीं जा रहा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम गिरफ्तारी। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोहम्मद एजाज हारून को गिरफ्तार कर लिया। एजाज हारून पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट का इल्जाम है। पैरागॉन स्कैंडल केस, गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान की अदालती रिमांड में 8 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने साद रफीक को कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। साद रफीक कहते हैं, इमरान खान का रवैया खुद उनकी हुक्मरानी में रुकावट बन चुका है। अपोजिशन नहीं, इमरान खान खुद अपनी हुकूमत गिराने के दर पे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 936 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 38,000 पॉइंट्स की हद भी गंवा बैठी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 37,101 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 350 रुपए की कमी, फी तोला सोना 85,850 रुपए फी तोला पर आ गया। बिजली ने फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.82 फी यूनिट इजाफा कर दिया। अगले माह सारिफीन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। पिम्स में जेर इलाज आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी नहीं आ सकी। कमर और गर्दन में दर्द बरकरार, मेडिकल बोर्ड का साबिक सदर को मुकम्मल आराम का मशवरा। शुगर नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन की डोज में इजाफा कर दिया गया। नवाज शरीफ जाना चाहे तो 2 दिन में चला जाता है। यहां 6 साल में तय हुआ कि बरतानिया से पाकिस्तानी शहरी को वापस कैसे लाना है। बरतानवी जेल से कैदी की पाकिस्तान मुंतकली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, काम नहीं करना तो हाई कमीशन बंद कर दें। पाकिस्तानी सफीर को बता दें तारिक अजीज को साथ न लाए तो वापस नहीं जा सकते। बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्यादती केस की तफ्तीश कम अज कम ASP रैंक का अफसर करेगा। बच्चों से बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस के हवाले से तहरीरी फैसला जारी। बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान का मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराने का हुक्म। मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दरखास्त जमानत का हिस्सा बनाने की हिदायत। कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर के अहले खाना गहरी तशवीश में मुब्तला है। हबीब जाहिर का डेथ सर्टिफिकेट बज़ाहिर जाली लगता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इतलात हैं भारत करतारपुर यात्रियों के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। भारत से मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बहाली और सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारत के लिए एक और जिल्लत। तुर्की में आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रहनुमाओं ने भारतीय झंडे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। स्टेज से भारतीय तिरंगा हटवा दिया गया। कराची में कुत्तों की बहुतात से शहरी परेशान। एक शख्स ने घर के बाहर कुत्तों पर फायरिंग कर दी। शहर में रेबीज की रोकथाम के लिए कुत्तों को टीके लगाने की मुहिम शुरू। सिंध हुकूमत और NGO के ताउन से जिला बस्ती में कुत्तों को टीके लगाए जा रहे हैं। कुत्तों की टैगिंग भी की जाएगी। ईरान से टमाटर से लदे कंटेनर्स कराची सब्जी मंडी पहुंच गए। टमाटर की कीमत में 100 रुपए फी किलो की नुमाया कमी। होल सेल कीमत 180 रुपए तक आ गई। ईरान से मजीद टमाटर की आमद जारी है, जिससे कीमतें मजीद कम होंगी। छियानवे अफराद के मुबैना कातिल यूसुफ उर्फ ठेले वाला का वजीर आला सिंध से मुलाकात का दावा। मुराद अली शाह की तरदीद। बोले, किसी ठेले वाले को जानता हूं न मिला हूं। MKM लंदन का दहशतगर्द 2017 से रेंजर्स की तहवील में था। IG सिंध को तहकीकात का हुक्म दिया है। पाक बहरिया के जहाजों PNS आलमगीर और P3C एयरक्राफ्ट की तुर्की में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी बहरी मशकों में शिरकत। मशकों में 12 से ज़ायद ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। मशकों का मकसद मुख्तलिफ महारतों और हरबी सलाहियतों में इजाफा करना था। शिमाली इलाकों में सर्दी का राज। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी ग्रेस समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। जियारत और गिरदनवाह में बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार।
शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों और ओमान में मूसलाधार बारिशें, सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में तुग़यानी। ओमान में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में स्कूल बंद रहे।